बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है सेकंड ईयर के तलबा के लिए जो 5 नंबर के कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं, इमदादी अफ़ाल। एक जहन में रखिए एक चीज़ कि इमदादी अफ़ाल का लफ्ज़ ही ये बता रहा है, ये मौजू ही ये बता रहा है कि यहाँ असल फ़ेल की बात ही नहीं हो रही, यहाँ असल फ़ेल के साथ बतौर मददगार फ़ेल की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल आसान तरीन अंदाज़ा है इसका, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से बात को सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि इमदादी फ़ेल का कौन सा जुमला यहाँ पे दुरुस्त है। और मैंने यह मिसाल के तौर पे एक जुमला लिखा है, एक लफ्ज़ लिखा है, बैठना को किस जुमले में बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल किया गया, और बोर्ड में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि इसके अंदर हर जुमले में कितने अफ़ाल आ रहे हैं। एक जुमला ऐसा आता है उसके अंदर फ़ेल ये एक है, मिसाल के तौर पे वो कुर्सी पे बैठा है, वो कुर्सी पे बैठा है, फ़ेल ही एक है। अब इसमें बैठना बतौर असल फ़ेल आ रहा है, लेकिन हमारा मौजू ये है कि असल फ़ेल कुछ और उसके साथ ये वाला लफ्ज़ इमदादी फ़ेल के तौर पे आ रहा हो। अब इसमें पहला जुमला देखते हैं। जब किसी जुमले में फ़ेल ही एक आ रहा है तो आप उस जुमले को तो अलग कर देंगे कि ये तो ठीक नहीं है। ये पहला तरीका। 3 तरीके मैं बताऊंगा, तीनों को आपने एक तरतीब से ज़हन नशीन कर लेना, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरा ये है कि अब इस जुमले में, जिस जुमले में 2 फ़ेल नज़र आ रहे हों, भी हमें कैसे पता चलेगा इसमें 2 फ़ेल हैं। बाज़ औक़ात बच्चे को ये भी पता नहीं चलता, वो जज नहीं कर पाता कि इसमें कितने फ़ेल हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। बैठना, नून अलिफ ना का जिस लफ्ज़ के साथ कहीं भी इजाफ़ा किया जा रहा हो तो वो कोई लफ्ज़ बन रहा हो, किसी अंदाज से इजाफ़ा कर दिया जाए तो वो कोई लफ्ज़ बन रहा हो, तो वो नज़र आ रहा होता है कि ये कोई फ़ेल है। अब इसके साथ नून अलिफ ना लगाते हैं तो ये बैठना का लफ्ज़ बनता है, इसका मतलब ये भी फ़ेल है। और इसके साथ नून अलिफ ना लगाते हैं अलिफ हटा के तो ये चुकना का लफ्ज़ बनेगा, ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब समझ आ गई कि इस जुमले में तो दो अफ़ाल नज़र आ रहे हैं। काम क्या हुआ इसमें? असल बैठना। तो बैठना तो हो गया असल फ़ेल। अब ये चुकना क्या है? ये आ रहा है इमदादी फ़ेल। अब हमारा मौजू ये है कि बैठना को बतौर इमदादी फ़ेल जहाँ इस्तेमाल किया गया हो, हमने उस जुमले को दुरुस्त करना है। यहाँ तो बैठना खुद असल फ़ेल आ रहा है, इसलिए ये भी ठीक नहीं होगा। इसमें तो फ़ेल ही एक आ रहा है और वो भी असल फ़ेल आ रहा है, ये भी ठीक नहीं होगा। अब तीसरा जुमला, हमने मेहमानों को बिठा दिया। अब असल काम क्या हुआ है? बिठाना। तो बिठाना यहाँ असल फ़ेल होगा और देना क्या होगा? इमदादी फ़ेल। अब यहाँ ये भी ठीक नहीं हो सकता क्योंकि हमने बैठना को बतौर मददगार फ़ेल देखना है, हमने बैठना को असल फ़ेल नहीं देखना। असल फ़ेल के तौर पे वो आ रहा है तो हमारा तो मौजू ही इमदादी फ़ेल है, असल फ़ेल नहीं है। अब चौथे जुमले में देखो कि इसमें असल काम है वो उठ बैठा। असल काम क्या हुआ है? उठना। और यहाँ पे बैठना जो है ना वो इमदादी फ़ेल के तौर पे आ रहा है। ये ख्याल करना है आपने कि एक जुमले में वो असल फ़ेल आ रहा होगा, 2 जुमलों में फ़ेल ही एक आ रहा होगा। अब एक जुमले में ऐसा होगा फ़ेल तो 2 होंगे लेकिन असल फ़ेल कुछ और होगा, और जो लफ्ज़ आपको बोर्ड दे रहा है वो उसके बाद इमदादी फ़ेल के तौर पे आ रहा होगा। उसूल यही है, अमूमी तौर पे ऐसा होता है, असल फ़ेल के बाद इमदादी फ़ेल आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये याद, कभी कभी ऐसा भी होता है कि असल फ़ेल बाद में आता है और इमदादी फ़ेल पहले आ जाता है। उसने पत्थर दे मारा। अब हम कैसे जज करेंगे कि इसमें इमदादी फ़ेल कौन सा है और असल फ़ेल कौन सा है?
सबसे पहले आप जुमले की बनावट पे गौर करें कि इसमें असल काम क्या हुआ है। अब इस जुमले में असल काम ये बताएं कि पत्थर देना है या पत्थर मारना है। तो आपको जुमला बता रहा होगा कि इसमें असल काम है कि पत्थर मारा गया है, तो पत्थर मारना असल फेल होगा और यहाँ पे देना क्या होगा, इमदादी फेल होगा। ऐसे अगर जुमले आ जाएं तो आपने जुमले को गौर से समझना है कि इसमें असल काम क्या हुआ है, बताया क्या जा रहा है। जैसे यहाँ है वो बैठ चुका है तो बैठना असल काम हुआ, वो कुर्सी पे बैठा है तो बैठना असल काम हुआ, हमने मेहमानों को बिठा दिया तो बिठाना असल काम हुआ, वो उठ बैठा उठना असल काम हुआ है और बैठना बतौर इमदादी फेल आया है। तो कभी कभी बोर्ड ऐसा जुमला दे देता है कि जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, उलझन हो जाती है कि हम किसको सेलेक्ट करें। तो आपको जुमला खुद बता रहा होगा कि इस जुमले के अंदर असल काम क्या हुआ है, असल काम क्या हुआ, असल इंफॉर्मेशन किस काम की दी जा रही है, असल मालूमात किस काम की दी जा रही है कि इसमें हुआ क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि असल फेल तो ये है। जब असल फेल का पता चल जाएगा तो फिर इमदादी फेल को पहचानना मुश्किल नहीं होता। तो ये एक और चीज़ भी ध्यान में रखिए, बाज़ औक़ात ना इस तरह का जुमला दे देते हैं जिसमें 3 से 4 अफ़ाल आपको महसूस होते हैं कि ये 3-4 फेल एक जुमले में आ रहे हैं। अब इमदादी फेल कहाँ से, जैसे वो चलते हुए गिर पड़ा, चलते हुए गिर पड़ा। अब आप खुद बताएं कि इसमें असल काम क्या हुआ है, गिरना। ये असल बात ये बताई जा रही है कि वो गिरा है, ये असल फेल होगा गिरना, और यहाँ पे इमदादी फेल असल फेल के साथ होता है तो पढ़ना क्या होगा, इमदादी फेल होगा। और इसको आपने गौर से नहीं देखना कि पीछे क्या कैफियत थी, बल्कि आपने इस पे तवज्जो देना है कि इसमें असल काम क्या हुआ है और उसके साथ बतौर इमदादी फेल कौन सा लफ्ज़ आ रहा है। अगर बोर्ड पूछ रहा है कि पढ़ने का इमदादी फेल बताओ तो ये जुमला बिल्कुल ठीक होगा कि वो चलते हुए गिर पड़ा, यानी गिरना तो असल फेल हुआ है और पढ़ना यहाँ बतौर इमदादी फेल आया है। अब गौर कीजिए आप लोग, एक ये कि जुमले में एक ही फेल हो जो असल होता है उसको तो देखना नहीं, वो पूरा नहीं उतरता। 2 अफ़ाल हैं तो असल फेल कौन सा है, असल फेल अगर यही आ रहा है जो पूछा जा रहा है ये भी काबिल गौर नहीं है, क्योंकि हम तो इमदादी फेल ढूंढ रहे हैं, ये बतौर इमदादी फेल कहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब देखेंगे कि किसी जुमले में असल फेल और है और ये बतौर इमदादी फेल आ रहा है तो वही ठीक होगा। अमूमी तौर पे इमदादी फेल बाद में आता है, लेकिन कभी कभी ये पहले भी आ जाता है, जिसकी मैंने ये मिसाल दे दी है। बाज़ जुमले तवील होते हैं, उनमें ज़्यादा फल, ये चलना भी फेल है, होना भी फेल है, गिरना भी फेल है, पढ़ना भी फेल है, लेकिन आपने देखना है इस पूरे जुमले में असल काम क्या हुआ है, गिरना, और पढ़ना बतौर इमदादी फेल आ रहा है। अब आप कोई भी 4 जुमले जो आपके जो बुक्स हैं, जो किताबें आपके पास आपको मैसर हैं, उनमें से उठा के देखिए और जिस तरह मैंने समझाया है इस तरह आप देखते जाइए तो आपको समझ आ जाएगी कि असल फ़ेल कौन सा है और इमदादी फ़ेल कौन सा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।